आरोही और उसकी माँ सूर्य को सजा दिलाने के लिए सहमत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कबीर अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो भी सिर्फ आरोही के बारे में ही सोचे जा रहा था। वह ये सोचकर हैरान था कि कैसे कोई इंसान मन में इतना गम होने के बावजूद भी इतना खुश रह सकता है। कबीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती हैं। वह कबीर को देखकर कहती हैं, समीता जी, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कबीर, जी माँ, बात ही कुछ ऐसी है, आप सुनोगे तो आप भी परेशान हो जाओगी। समीता जी, आखिर ऐसी क्या बात है। कबीर अपनी माँ को सारी बात बताता है। कबीर की माँ की आंखों से भी ये सब सुनकर आंसू आ जाते हैं। कबीर उन्हें चुप कराता है। फिर कबीर अपनी माँ से कहता है, कबीर, माँ, मैंने आरोही और उसकी माँ को सूर्य को सजा दिलाने के लिए मना तो लिया है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे सजा कैसे दिलाऊं। मेरे पास कोई प्लान नहीं है। समीता जी, बेटा, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी माँ का एनजीओ है। तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक प्लान है। कबीर, कौन सा प्लान माँ, प्लीज मुझे बताइए। फिर समीता जी कबीर को भी सारा प्लान बताती हैं। कबीर भी उनके प्लान से सहमत हो जाता है। कबीर, वाह माँ, क्या प्लान है। इससे उस सूर्य को सजा दिलाने से कोई नहीं रोक पाएगा। समीता जी, ठीक है, तो अब तुम सो जाओ। फिर कल तुम्हें ऑफिस जाकर आरोही को भी तो सारे प्लान के बारे में बताना है। उसकी माँ के कमरे से जाते ही कबीर भी सो जाता है। अगले दिन वह जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस जाकर वह आरोही को अपने कैबिन में बुलाता है। आरोही जैसे ही उसके कैबिन में जाती है तो वह आरोही से पूछता है, कबीर, अब कैसी तबीयत है आपकी। आरोही, अब ठीक हूँ सर। कबीर, मैंने आपको यह बताने के लिए अपने कैबिन में बुलाया है कि हमने सूर्य को सजा दिलाने के लिए एक प्लान सोचा है। आरोही, कैसा प्लान सर। आरोही के पूछने पर कबीर सारा प्लान उसे बता देता है। प्लान सुनकर आरोही सोच में पड़ जाती है। उसे इस तरह खोया देखकर कबीर उससे पूछता है, कबीर, क्या हुआ, क्या आपको हमारा प्लान पसंद नहीं आया। आरोही, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कबीर, अगर कोई बात नहीं है तो फिर आप प्लान सुनते ही किस सोच में पड़ गई। आरोही, सर, आपका प्लान तो बहुत अच्छा है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बार पहले भी मैंने उसे सजा दिलाने की कोशिश की थी, जिसकी कीमत मुझे अपने परिवार और अपनी सहेली को खोकर चुकानी पड़ी थी। मुझे डर है कि कहीं इस बार भी वो ऐसा कुछ न कर दे। सर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पर या आपकी फैमिली पर कोई मुसीबत आए। कबीर, आप घबराइए मत, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार उस सूर्य को सजा जरूर मिलेगी। फिर आरोही जी सर कहकर वहां से चली जाती है। आरोही के जाते ही कबीर एक मीटिंग बुलाता है, जिसमें वो सारे ऑफिस के स्टाफ को अपने घर पार्टी में इनवाइट करता है और साथ ही बताता है कि यह एक मास्क पार्टी है, तो आप सब लोगों को पार्टी में मास्क लगाकर आना है। कबीर सूर्य को भी इस पार्टी में इनवाइट करता है। पार्टी का दिन, कबीर के घर पार्टी की पूरी तैयारियां हो गई थी। मेहमान भी आ गए थे। कबीर आरोही का इंतजार कर रहा था। जैसे ही आरोही पार्टी में आई तो वो उसे देखता ही रह गया। आरोही ने लाल रंग का गाउन पहना था। इस गाउन में वो बहुत प्यारी लग रही थी। कबीर ने आरोही को अपनी माँ से मिलवाया। उसकी माँ ने आरोही को हिम्मत देते हुए कहा, समीता जी, देखो बेटा, तुम बिल्कुल मत घबराना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस बार उस सूर्य को सजा जरूर मिलेगी। आरोही, थैंक्स आंटी, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। थोड़ी देर बाद सूर्य भी पार्टी में आ जाता है। सूर्य को देखकर आरोही डर से कांपने लगती है। कबीर आरोही को शांत करता है। मास्क की वजह से सूर्य आरोही को पहचान नहीं पाता। पार्टी शुरू होती है। सब लोग डांस करने लगते हैं। आरोही और कबीर भी एक साथ डांस करते हैं। डांस खत्म होने के बाद आरोही अपना मास्क निकाल देती है, जिससे सूर्य उसे देख लेता है। आरोही दौड़कर कमरे की तरफ जाती है। सूर्य भी उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे में पहुंचकर वह आरोही से कहता है, सूर्य, तुम तुम अभी तक जिंदा हो। आरोही, हाँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ, और शायद भगवान ने मुझे इसलिए जिंदा रखा है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दिला सकूं। आरोही की बात सुनकर
सूर्य जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, सूर्य, तुम मुझे सजा दिलाओगी? भूल गई पिछली बार तुम्हारे साथ क्या किया था मैंने? आरोही, मैं कुछ नहीं भूली। मुझे सब याद है कि किस तरह तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और किस तरह तुमने मेरी फैमिली को जिंदा जला दिया था। पर अब मैं तुम्हें सजा दिलाकर अपनी फैमिली को इंसाफ दिलाऊंगी। सूर्य, तुम मुझे सजा दिलाओगी? क्या सबूत है तुम्हारे पास? कौन करेगा तुम्हारी बात पर विश्वास? आरोही, तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है और अब मैं वो सबूत पुलिस को देकर तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने लाऊंगी। सूर्य, तुम पुलिस के पास तो तब जाओगी ना जब यहाँ से जिंदा बचोगी। सूर्य इतना कहकर आरोही की तरफ बढ़ने लगता है। आरोही उसे अपनी तरफ आता देखकर घबरा जाती है, पर इससे पहले कि सूर्य आरोही को नुकसान पहुंचाता, वहां कबीर आ गया और बोला, कबीर, बस सूर्य, अब तुम्हारा खेल खत्म। सूर्य, ओह, तो ये सब तुम्हारा प्लान था? तभी मैं सोचूं आरोही में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। कबीर, हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था, ताकि मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारा जुर्म कबूल करवा सकूं। सूर्य, अच्छा, हाँ, आरोही जो बोल रही है वो सब सच है, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? कबीर, वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। आ जाइए इंस्पेक्टर साहब। पुलिस को देखकर सूर्य घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, पर इससे पहले कि सूर्य वहां से भाग पाता, पुलिस उसे पकड़ लेती है। आरोही भी सूर्य को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और रोने लगती है। सब लोग मिलकर आरोही को चुप करवाते हैं। सबका ध्यान आरोही की तरफ देखकर सूर्य कबीर पर गोली चला देता है, पर इससे पहले कि गोली कबीर को लगती, आरोही देख लेती है और कबीर को धक्का दे देती है, जिससे गोली आरोही को लग जाती है। सब लोग आरोही को संभालने में लग जाते हैं। सूर्य मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। आरोही को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आरोही की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कबीर उन्हें संभालता है और कहता है, कबीर, आंटी प्लीज चुप हो जाइए। कुछ नहीं होगा आरोही को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कबीर को देखकर आरोही की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कबीर से कहती हैं, वसुधा जी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की हालत है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। आज से तुम मेरी बेटी से दूर रहना। आरोही की माँ की बात सुनकर कबीर बिल्कुल टूट जाता है। वह भी आरोही की इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार समझता है। थोड़ी देर बाद आरोही को होश आता है। सब लोग आरोही से मिलते हैं। कबीर को वहां ना देखकर आरोही अपनी माँ से कबीर के बारे में पूछती है। उसकी माँ बात को टाल देती हैं। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ वहां से बाहर जाती हैं, तो आरोही रिया से कबीर के बारे में पूछती है। रिया उसे सब कुछ बता देती है। आरोही को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो रिया को कबीर को बुलाने के लिए भेज देती है। रिया कबीर के पास जाती है और कहती है, रिया, सर, आरोही आपको बुला रही है। कबीर, नहीं रिया, मैं आरोही से नहीं मिल सकता। आप तो जानती ही हो ना कि आरोही की माँ ने मुझे उससे दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए आप जाइए। रिया, सर, आरोही ने कहा है कि अगर आप नहीं आएंगे तो वो खुद आपसे मिलने आ जाएगी। यह सुनकर कबीर आरोही से मिलने चला जाता है। वह आरोही से माफी मांगता है। कबीर, सॉरी आरोही, यह सब मेरी वजह से हुआ है। आरोही, नहीं सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज आप अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। वह अभी बात कर ही रहे थे कि वहां आरोही की माँ आ जाती हैं और कबीर को वहां देखकर उस पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं, वसुधा जी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रहना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरोही, माँ, मैंने ही सर को यहाँ बुलाया है। वो तो आने को तैयार ही नहीं थे। और माँ, ये आप क्या कह रही हैं? इसमें सर की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप उन्हें जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए। आज उनकी वजह से ही उस सूर्य का असली चेहरा सबके सामने आया है। आरोही की बात सुनकर आरोही की माँ कबीर से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती हैं। इसके बाद दोनों आरोही को आराम करने का कहकर वहां से चले जाते हैं। उधर पुलिस भी सूर्य को ढूंढने में लगी होती है। एक सप्ताह के बाद आरोही भी हॉस्पिटल से घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद कबीर उससे मिलने आता है। आरोही कबीर से पूछती है, आरोही, सूर्य के बारे में कुछ पता चला? कबीर, नहीं, अभी तक नहीं। तुम परेशान मत हो,
वो जल्दी ही मिल जाएगा। पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई है। तुम बस अपना ख्याल रखो। कुछ देर बाद कबीर अपने घर चला जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो सूर्य को कैसे ढूंढे। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसे जोर से हक कर लिया। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं, उसकी छोटी बहन आहाना थी। आहाना अपनी पढ़ाई के लिए कनाडा गई हुई थी। वह पूरे 3 साल बाद अपने घर वापस लौटी थी। आहाना को देखकर कबीर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह आहाना को हक करता है और उससे पूछता है, कबीर कैसी हो आहाना? पूरे 3 साल बाद लौटी हो। आहाना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भैया, पर आप बताइए आप कहाँ खोए हुए थे? कबीर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ ना। अच्छा, ऐसा नहीं है तो आपको मेरे कमरे में आने का पता क्यों नहीं चला? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मेरी होने वाली भाभी मिल गई है और अभी आप उसी के ख्यालों में खोए हुए थे? कबीर और आहाना अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से उनकी माँ आकर बोलती हैं, समीता जी, आते ही तंग करना शुरू कर दिया अपने भैया को। आहाना, नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। समीता जी, अब बस बातें बहुत हो गई। चलो अब तुम दोनों चलकर खाना खा लो। खाना खाते खाते आहाना कनाडा के बारे में कबीर और अपनी माँ को बताती है। पर कबीर का ध्यान तो सिर्फ आरोही की तरफ ही लगा हुआ था। उसे फिर से ऐसे खोया देखकर आहाना बोलती है, आहाना, क्या बात है भैया, मैं जब से कनाडा से वापस लौटी हूँ तब से देख रही हूँ आप कहीं खोए से हैं। सब ठीक तो है ना? कबीर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी काम की टेंशन है। फिर कबीर अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद आहाना अपनी माँ से पूछती है, आहाना, क्या बात है माँ, प्लीज मुझे बताइए। आहाना के पूछने पर उसकी माँ उसे आरोही के बारे में सब कुछ बताती हैं। सब कुछ सुनकर आहाना कहती है, आहाना, माँ मुझे तो सूर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने एक बार भी नहीं सोचा उसकी इस हरकत से आरोही को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। ऐसे लोगों को तो देखते ही गोली मार देनी चाहिए। समीता जी, तुम अभी कनाडा से लौटी हो, बहुत थक गई होगी। जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। और यहाँ तक सूर्य की बात है, उसे तो हम सजा दिलाकर ही रहेंगे। माँ की बात सुनकर आहाना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन आहाना भी आरोही से मिलने जाती है। जैसे ही वो आरोही के घर पहुंचती है तो आरोही की माँ उससे पूछती हैं, वसुधा जी, कौन हो बेटा तुम और तुम्हें किससे मिलना है? आहाना, नमस्ते आंटी, मेरा नाम आहाना है। मैं कबीर की छोटी बहन हूँ और कल ही कनाडा से लौटी हूँ। माँ ने मुझे आरोही के बारे में बताया, सुनकर बहुत दुख हुआ, इसलिए बस उससे मिलने चली आई। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? वसुधा जी, हाँ जरूर, क्यों नहीं, अंदर आओ। वसुधा आहाना को आरोही के कमरे में ले जाती है। वो आरोही को आहाना के बारे में बताती है। आरोही, हेलो मैम। आहाना, ओ प्लीज, मेरा नाम आहाना है तो तुम मुझे आहाना कहकर ही बुलाओ। आरोही, ओके आहाना। आहाना, माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, सुनकर बहुत दुख हुआ, पर सच में तुम बहुत बहादुर हो, जो इतना होने के बाद भी उस सूर्य को सजा दिलाने के लिए तैयार हो। आरोही, मैं और बहादुर बिल्कुल भी नहीं। यह सब तो सिर्फ कबीर सर की वजह से संभव हो पाया है। अगर वो ना होते तो मैं कभी भी उस सूर्य को सजा दिलाने के बारे में सोच भी ना पाती। थोड़ी देर बातें करने के बाद आना अपने घर वापस आ जाती है। घर आकर वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे विक्रम का फोन आता है। विक्रम आहाना का बॉयफ्रेंड है। आहाना, हेलो विक्रम, कैसे हो तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, पर कोई बात नहीं, अब मैं इंडिया वापस आ गई हूँ। मैं आज ही अपनी माँ से तुम्हारे बारे में बात करूँगी और तुम्हें उनसे मिलवाऊंगी। आहाना अभी विक्रम से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाती हैं। आहाना फ़ोन काट कर खाना खाने चली जाती है। खाना खाते खाते वो अपनी माँ और कबीर को विक्रम के बारे में बताती है। विक्रम के बारे में आना के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर कबीर और उसकी माँ भी विक्रम से मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं। आहाना उन दोनों को विक्रम की तस्वीर दिखाती है। जैसे ही वो दोनों तस्वीर देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं। उन्हें इस तरह से हैरान देखकर आहाना पूछती है, आहाना, क्या हुआ? क्या आपको विक्रम अच्छा नहीं लगा? कबीर, आहाना, आर यू श्योर? क्या यही विक्रम है? आहाना, हाँ भैया, पर हुआ क्या? क्या आप विक्रम को जानते हो? कबीर, बहुत अच्छे से। ये विक्रम नहीं, सूर्य है। आहाना,
ये क्या कह रहे हो भैया आप? ये विक्रम है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कबीर, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। ये सूरी ही है। आना, मैं नहीं मानती। आप झूठ बोल रहे हो। कबीर, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है, पर इस वीडियो पर तो यकीन करोगी ना। कबीर अहाना को सूर्य की वो वीडियो दिखाता है जो उसने पार्टी वाले दिन रिकॉर्ड की थी। अहाना उस वीडियो को देखकर शॉक्ड रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कबीर भी उसके पीछे जाने लगता है, तो उसकी माँ उसे रोक देती हैं और कहती हैं, समीता जी, रुको कबीर, उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। कबीर, पर माँ, आपने देखा नहीं वो किस तरह से रोते हुए गई है। मुझे डर है कि कहीं वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। समीता जी, नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अभी कबीर और समीता जी बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से आहाना आकर बोलती है, आहाना, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं भैया, मैं इतनी कमजोर भी नहीं हूँ। और अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उस सूर्य को सजा दिलाने में मैं आपकी मदद करूंगी। इतना कहकर आहाना विक्रम को फोन कर उसे अगले दिन शाम ठीक 5 बजे कॉफी हाउस में मिलने के लिए बुलाती है। कबीर आरोही को भी फोन पर सारी बात बता देता है। अगले दिन शाम 5 बजे आहना विक्रम से मिलने जाती है। आहना को अकेले देखकर सूर्य पूछता है, सूर्य, क्या बात है आहना, तुम अकेले आई हो? तुम्हारे साथ तो तुम्हारे भैया और माँ भी आने वाले थे ना? आहना, हाँ, वो दोनों बस आ ही रहे हैं। जैसे ही कबीर और समीता जी वहां पहुंचते हैं तो सूर्य चौंक जाता है और वहां से जाने लगता है। आहना उसे रोक लेती है और कहती है, आहना, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? पहले मेरे भैया और माँ से तो मिल लो सूर्य। आना के मुंह से अपना असली नाम सुनकर सूर्य घबरा जाता है। उसे ऐसे घबराया देखकर आहाना कहती है, आहाना, क्या हुआ? मेरे मुंह से अपना असली नाम सुनकर चौंक गए? सूर्य समझ गया था कि आहाना भी उसका सच जान चुकी है। वो आहाना को धक्का देकर वहां से भागने ही लगता है कि इतने में पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। आरोही आहाना, कबीर और समीता जी को धन्यवाद करती है। फिर सब लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। आज आरोही की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी माँ के गले लगती है और कहती है, आरोही, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज उस सूर्य को उसके किए की सजा मिल ही गई। वसुधा जी, हाँ बेटा, और यह सब सिर्फ कबीर की वजह से ही संभव हो पाया है। आरोही, जी माँ, आप बिल्कुल सच कह रही हैं। अगर कबीर सर ना होते तो शायद आज भी हम सूर्य को सजा ना दिला पाते। उधर कबीर अपने रूम में बैठा था। आहना उसके पास आती है और कहती है, आहना, भैया, मैं जानती हूँ कि आप आरोही को पसंद करने लगे हैं। कबीर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम फालतू में अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। आहना, भैया, आपको पता है ना कि आपको झूठ बोलना नहीं आता, फिर क्यों कोशिश करते हो झूठ बोलने की? आपको देखकर कोई भी कह सकता है कि आप आरोही से प्यार करते हो, तो जाकर उसे अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देते? कबीर, मुझे डर है कि कहीं वो मना ना कर दे। पहले ही उसे प्यार के नाम पर धोखा मिला है। पता नहीं अब वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं। आहना, मैं मानती हूँ भैया, आरोही के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर एक बार आप उसे अपने दिल की बात बताइए तो सही। मेरा दिल कहता है कि वो भी आपसे प्यार करती है। बस उसे एहसास करवाने की जरूरत है। आहना की बात सुनकर कबीर कहता है, ठीक है, मैं कल ही आरोही को अपने दिल की बात बता दूंगा। अब तुम भी जाकर सो जाओ। अगले दिन कबीर ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। उसने आज आरोही को अपने दिल की बात बताने का फैसला किया था। जैसे ही कबीर ऑफिस पहुंचता है तो रिया उसे आरोही का रेजिग्नेशन लेटर देती है। तो वो रिया से पूछता है, कबीर, ये क्या है? रिया, रिया, सर, यह आरोही का रेजिग्नेशन लेटर है। आप ऑफिस में थे नहीं तो उसने मुझे दे दिया था। कबीर, पर अब क्यों आरोही इस ऑफिस से रिजाइन करना चाहती है? रिया, क्योंकि सर वो अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए अपने मामा के पास लंदन जा रही है। कबीर, क्या? अच्छा, कितने बजे की है उनकी फ्लाइट? रिया, सर, 11 बजे की। जैसे ही कबीर घड़ी की तरफ देखता है तो 10 बज गए थे। वो जल्दी जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वो आरोही और उसकी माँ को ढूंढता है। अचानक आरोही की नज़र कबीर पर पड़ जाती है। वो कबीर के पास आती है और पूछती है, आरोही, सर, आप यहाँ? कबीर, ये क्या है आरोही? मुझे अभी अभी रिया ने बताया
क्या आप हमेशा के लिए लंदन जा रही हैं? आरोही: जी सर। कबीर: पर क्यों? क्या जाना जरूरी है? आप यहाँ भी तो रह सकती हैं। आरोही: पर सर, मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? कबीर: तो आप लंदन जाकर भी क्या करोगी? आपके पास यहाँ अच्छी जॉब है। आरोही: पर सर, मेरे जाने से आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो मुझसे और अच्छे एम्प्लॉय मिल सकते हैं। कबीर: वो बात नहीं है। आरोही: तो क्या बात है सर? कबीर को समझ में नहीं आता कि अब वो आरोही से अपने दिल की बात कैसे कहे, पर फिर वो हिम्मत करके अपने दिल की बात आरोही को बता देता है। कबीर: आप जानना चाहती हैं ना कि आपके जाने से मुझे फर्क क्यों पड़ता है? तो सुनिए, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकता। क्या आप मुझसे शादी करोगी? आरोही कबीर की बात सुनकर हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है। उसे यूं सोच में डूबा देखकर कबीर कहता है: कबीर, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, पर मुझे आपके अतीत से कोई ऐतराज नहीं है और ना ही मैं उन जैसा हूँ। आपके साथ जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। कबीर की बात सुनकर आरोही की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कबीर के गले लग जाती है और कहती है: जरूर सर, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे आपसे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता जो हर तकलीफ में मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। कबीर और आरोही की माँ को भी उन दोनों के रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। दोनों परिवार की सहमति से कबीर और आरोही शादी कर लेते हैं। दी एंड।